ओम शांति। अव्यक्तवाणी 16 जून 1969। बड़े से बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। छठा पॉइंट है, वह लोग भी रिफाइन बम्स बना रहे हैं ना, तुमको भी अब रिफाइन बम्स गिराने हैं। चीटी मार्ग की सर्विस बहुत की, बम गिराने से झट सफाई हो जाती है, तो विशेष आवाज फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बम गिराना कहते हैं। जितना जो रिफाइन होंगे उतना रिफाइन बम फेंकेंगे औरों पर। बाबा कहते हैं, वह लोग भी रिफाइन बम्स बना रहे हैं ना, तुमको भी अब रिफाइन बम्स गिराने हैं। चीटी मार्ग की सर्विस बहुत की। बच्चों के लिए यह समझ की बात है कि कैसे कार्य चलता है, कैसे कार्य होगा। समझ की बात है। विज्ञान तैयार है रिफाइन बम बना के कि कुछ ही सेकंड्स में, मिनटों में विश्व परिवर्तन करें स्थूल रूप से। पर बाबा पूछते हैं बच्चों को, सूक्ष्म रूप से जो विश्व परिवर्तन है, जो बच्चों की जिम्मेवारी है, क्या आप तैयार हो? विज्ञान तो बरसों से तैयार है, राह देख रहा है। न सिर्फ विज्ञान बल्कि प्रकृति, माया, विकार सभी राह देख रहे हैं। समय भी राह देख रहा है। तो क्या बच्चे तैयार हैं रिफाइन सेवा करने के लिए? वृत्ति रिफाइन होनी चाहिए, बुद्धि रिफाइन होनी चाहिए। अगर वृत्ति बुद्धि रिफाइन है तो सेवा भी वैसे ही होगी। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा कह रहे हैं, तुमको भी अब रिफाइन बम्स गिराने हैं। सकाश के, ज्ञान योग के, वृत्ति से, विचारों से, दृष्टि से, बोल से, कर्मों से परिवर्तन करना है। यह कार्य करना है। कर्म रिफाइन हो जाए बच्चों के। अभी बचपना ना रहे। यह ड्रामा है तो बच्चे ड्रामा को समझे। जब तुम ज्ञान में आए, शायद पूरे जीवन को, पूरे पार्ट को तुमने ब्लेम किया हो। हर्जा नहीं। थोड़े समय के बाद जीवन के कुछ पलों को ब्लेम किया हो, कुछ सालों को ब्लेम किया हो, हर्जा नहीं। ज्ञान ले रहे हैं बच्चे, योग कर रहे हैं।
कुछ समय के बाद किसी मोमेंट को तुमने ब्लेम किया हो कि यह ऐसा क्यों हुआ, वह ऐसा क्यों हुआ, यह ऐसे क्यों नहीं चलते, वह वैसे क्यों नहीं चलते। इस प्रकार शायद बच्चों ने किसी व्यक्ति को, मनुष्य को, आत्मा को या उसके पार्ट को पूर्णता या अंशता ब्लेम किया हो। हर जाने कम तो हो रहा है ना, कम तो हो रहा है, माना विकास की ओर बढ़ रहे हो, ड्रामा समझ में आ रहा है, ड्रामा एक्यूरेट है। समझ की बात है। बाप भी ड्रामा में बंधा हुआ है। बाप का हर महावाक्य, हर बात ड्रामा में बंधी हुई है। समझ की बात है। धीरे धीरे समझते चलो, बुद्धि वृत्ति रिफाइन हो जाए। ऐसे करते तुम हर सेकंड को स्वीकार करो ड्रामा के। जो हुआ अच्छा, हो रहा है बहुत अच्छा, जो होगा बहुत 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 अच्छा। इस प्रकार रिफाइन बनो ज्ञान में। हर सेकंड विकास की ओर बढ़ो, हर सेकंड गति को तेज करो। जीवन में धारणाएं धारण करो, इस ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाओ। बस दुनिया को नहीं सुनाओ कि यह ड्रामा है। तुम्हारे साथ विपरीत अघटित घटना होती है, संकल्प नहीं कट करते, तो उस समय में तुम दिखाओ कि कैसे तुम्हारे मुख से निकलता है कि यह ड्रामा है। और सिर्फ ड्रामा नहीं, वहां ड्रामा वहां है। तो इस धारणा से सभी खुश हो जाएंगे, बाप से जुड़ जाएंगे, दुखों से मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति का अनुभव करेंगे। इसलिए पहले अपनी बुद्धि को, वृत्ति को रिफाइन बनाओ। हर सेकंड के लिए रिफाइन बनाओ। बाबा तो कहेंगे सेकंड का कम से कम जो अंश है, भले नैनो सेकंड हो या जो भी हो, वहां तक तुम पक्के हो जाओ कि वहां ड्रामा, वहां ज्ञान में किसी भी सेकंड के लिए तुम्हारी स्थिति ऊपर नीचे ना हो, सदा स्थिर रहे, सदा स्थिर रहे। नाराज होना किसी भी बात पर, उदास होना, ऊपर नीचे होना, माना माया आ जाना। और अगर माया आए तो ज्ञान का दिया बुझ जाएगा, फिर ड्रामा पर पानी फिर जाएगा और वह बोझ जीवन में सदा के लिए रहेगा। तुम्हारा मन खाता रहेगा। इन घटनाओं में हमने ड्रामा को अस्वीकार किया। मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, पर उदास होना, ऊपर नीचे होना, माना अस्वीकार करना है। बस अस्वीकार के वाइब्रेशंस विश्व में पहुंच गए, ड्रामा तक, बाप तक, सभी आत्माओं, प्रकृति, माया, विकारों तक पहुंच गए। अंत में मन खाएगा कि हमने ऐसे कैसे किया। बाप इतने वर्षों से समझा रहा था कि यह ड्रामा है, फिर भी हम ऊपर नीचे कैसे हो गए।
स्थिति में हम कैसे उदास हो गए, कैसे नाराज हो गए। बच्चों, तुम्हें ही बुरा लगेगा, इसलिए ज्ञान को पूरा पूरा समझो। बाप से योग लगाकर बुद्धि को रिफाइन बनाओ। जो ज्ञान तुम्हें समझ में नहीं आता, उस ज्ञान की समझ के लिए बाप के साथ योग करो और फिर उस ज्ञान को समझने की कोशिश करो, चिंतन में लाकर। तो बाबा कहते हैं, तुमको भी अब रिफाइन बम्स गिराने हैं, चीटी मार्ग की सर्विस बहुत की। बाबा कहते, चीटी मार्ग की सर्विस बहुत हुई। बम गिराने से झट सफाई हो जाती है। जिन बच्चों की वृत्ति बड़ी शुद्ध है, वह बच्चे एक सेकंड के लिए भी वाइब्रेशंस सकाश दे विश्व को। बहुतों की बुद्धि बदल जाएगी, वृत्ति बदल जाएगी। बम डालना एक सेकंड का काम होता है, उसी प्रकार विश्व की वृत्ति बुद्धि परिवर्तन करना भी एक सेकंड का ही काम है। लेकिन स्विच तुम्हारे पास होना चाहिए, सिस्टम क्लियर होनी चाहिए, मनोवृत्ति क्लियर होनी चाहिए, शुद्ध पवित्र होनी चाहिए, बुद्धि शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। तब एक सेकंड में कार्य हो जाएगा। पर अगर जरा भी अंशता भी अशुद्धता रही तो कार्य में अशुद्धता आ जाएगी और असफलता को पाएंगे। यही चीटी मार्ग की सेवा है, सर्विस है। तो विशेष आवाज फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बम गिराना कहते हैं। बाबा कहते हैं, विशेष आवाज फैलाओ। पर विशेष आवाज फैलाने के लिए पहले तुम्हें बाप की आवाज सुनाई देनी चाहिए कि बाप की श्रीमत क्या कहती है, बाप का ज्ञान क्या कहता है। अगर तुम बाप की आवाज नहीं सुन सकते तो यह आवाज दूसरों को नहीं सुना सकोगे। समझ की बात है। आवाज अगर फैलाना चाहते हो तो पहले अपने अंदर फैलाओ कि तुम कौन हो, बाप कौन है, ड्रामा क्या है। पहले तुम्हें तो निश्चय हो कि तुम आत्मा हो। परमपिता परमात्मा शिव बाबा तुम्हारे पिता है और यह सब कुछ जो हो रहा है वह सब ड्रामा है कल्प का। और अभी विश्व परिवर्तन का समय है। पहले तुम्हें तो निश्चय हो। अगर तुम्हें निश्चय नहीं और तुम आवाज फैलाने की कोशिश कर रहे हो, आवाज नहीं फैलेगा। पहले तुम्हें निश्चय होना चाहिए। तुम चिंतन करो, बैठकर पक्का करो कि तुम्हें इस ज्ञान पर पूरा निश्चय है। स्वयं पर, बाप पर, ड्रामा पर पूरा निश्चय है। इन 3 सब्जेक्ट्स में जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, आत्मा का निश्चय, परमात्मा का निश्चय और ड्रामा का निश्चय, इसमें जो पक्के होंगे वही विश्व परिवर्तन कर पाएंगे। निश्चय बुद्धि से ही विश्व सेवा होगी। संशय बुद्धि तो विनश्यंती है,
तो विश्व सेवा कैसे होगी? वो खुद का ही विनाश कर देंगे, तो विश्व सेवा की बात ही नहीं आती। संशय बुद्धि है। इसलिए अपने निश्चय को चेक करो। समझ की बात है। और तीनों पर निश्चय चाहिए, बाबा कहते। और चौथा बड़ा निश्चय है, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। समझ की बातें हैं, समझ की बातें। तुम आत्मा ब्राह्मण परिवार में हो, तुम्हारा पिता ब्राह्मण परिवार में है, और यह ड्रामा बना ही ब्राह्मण परिवार के लिए है। तो पूरा निश्चय होना चाहिए। जिनको निश्चय होगा वही विश्व सेवा कर पाएंगे। जिनके अंदर अंशता भी उदासी, नाराजगी, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उन्हीं बच्चों से विश्व सेवा होगी। बाकी जिनमें होगा विश्व सेवा नहीं कर पाएंगे। तुम साथ तो चलोगे पर तुमसे सेवा नहीं होगी। तो कभी अगर तुम साथ चलो ब्राह्मण परिवार के, और कोई सेवा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी जाए, तो नहीं लेना। तुम साफ साफ कहना, मेरे अंदर अभी भी नाराजगी है, उदासी है। अगर यह सेवा मुझसे होगी तो वह वाइब्रेशंस भी उसमें चले जाएंगे, और यह सेवा विश्व सेवा नहीं कर पाएगी। इससे अच्छा आप यह सेवा उन्हीं को देना जो इसके लायक है। जब हम बनेंगे तो हम खुद ही आपको आके कहेंगे कि अभी हम बने हैं विश्व सेवा के लायक। फिर जो भी हो आप दे देना। विश्व सेवा बड़ी पवित्र बात है, पवित्र सेवा है, बड़ी शुद्ध सेवा है, बहुत ही शुद्ध। इसलिए वो ऐसी किसी बुद्धि के द्वारा, ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं होनी चाहिए जिनके अंदर ऐसे वाइब्रेशंस हो, ऐसी वृत्ति हो, जो कम से कम 4 महीना लगातार खुश रहते हैं। 4 महीना बिना किसी कारण के उन्हीं को विश्व सेवा को हाथ लगाना चाहिए, या विश्व सेवा के बारे में सोचना चाहिए। वरना सेवा विश्व सेवा नहीं बन पाएगी। वो किसी गली मोहल्ले की सेवा रहेगी, गांव की सेवा रहेगी, किसी तहसील की, जिले की, राज्य की सेवा रहेगी। देश सेवा भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि वृत्ति अशुद्ध है। फिर सेवा सेवा होती है। समझ की बात है। ज्ञान देने से ही विश्व सेवा नहीं होगी। विश्व सेवा के बहुत सारे माध्यम हैं, जरिए हैं, मोड है। बस उसके लिए वृत्ति और बुद्धि बड़ी पवित्र चाहिए, रिफाइन चाहिए, तभी होगी। वरना जिन बच्चों की नहीं है, वो बाप से योग लगाकर अपनी वृत्ति और बुद्धि को पवित्र बनाने की कोशिश करें। फिर अगर वृत्ति और बुद्धि पवित्र बन गई तो फिर बाप को अगर लगा तो उन्हें किसी सेवा के लिए निमित्त बना देगा बाबा। पर सेवा के पीछे तुम भागो नहीं। सेवा के पीछे भागो नहीं। सेवा करना बाप का काम है। जिनकी वृत्ति बुद्धि शुद्ध पवित्र होती है, उनके अंदर बाप प्रवेश होकर खुद बाप ये सेवा करता है। विश्व सेवा सिर्फ बाप का पार्ट है। पर उसके लिए भी निमित्त बनने के लिए
अपनी वृत्ति और बुद्धि को शुद्ध बनाओ। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ कर चलिए। तो विशेष आवाज फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बम गिराना कहते हैं। जितना जो रिफाइन होंगे उतना रिफाइन बम फेंकेंगे औरों पर, अपने आप वाइब्रेशन जाएंगे, शुद्ध पवित्र। देने नहीं पड़ते, देने नहीं पड़ते। कीचड़ के संबंध संपर्क में आने के बाद कीचड़ युक्त बन ही जाओगे। नहीं उतरोगे तो बदबू तो रहेगी वस्त्रों के ऊपर, क्योंकि तुम कीचड़ के आसपास से गए। उसी प्रकार शुद्ध पवित्र है जिनकी वृत्ति रिफाइन है, उनसे अपने आप शुद्ध पवित्र वाइब्रेशंस निकलेंगे और उनके आसपास वाले भी खुशबूदार बन जाएंगे, रूहे गुलाब अपने आप बन जाएंगे, बनाना नहीं पड़ेगा। समझ की बात है। इसलिए पहले बनो, जो बने हैं उनसे अपने आप बनते हैं। तुम बनाने पर ध्यान मत दो, तुम बनने पर ध्यान दो। स्वयं का चिंतन करो, स्वचिंतन करो और बनो। तुमने इस ज्ञान को कितना स्वीकार किया है। ज्ञान में बाबा सबसे पहले कहेगा तुमने इस ड्रामा को कितना स्वीकार किया है। यहां होने वाली हर एक घटना को कितना स्वीकार किया है। और अगर नहीं करते, देखिए जो बच्चे ड्रामा को स्वीकार नहीं करते उन्हें भी विश्व सेवा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। करनी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, पर सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विश्व सेवा ड्रामा में नूंद है और जिसमें वो नूंद है उसी को तुम अस्वीकार करते हो। तुमसे विश्व सेवा नहीं हो पाएगी। जो बच्चे 100% ड्रामा को स्वीकार करते हैं उन्हीं को विश्व सेवा करनी चाहिए और सोचनी चाहिए। समझ की बात है बच्चों के लिए। जितना जो रिफाइन होंगे उतना रिफाइन बम फेंकेंगे औरों पर। अभी ऑलराउंडर बनना है। जितना जितना बनेंगे उतना उतना नजदीक आएंगी सतयुगी परिवार के। बाबा कहते हैं अभी ऑलराउंडर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति सभी से सेवा हो। यह सभी मिले हैं विश्व सेवा के लिए। सारी कर्मेंद्रिया स्थूल और सूक्ष्म सब कुछ मिला है विश्व सेवा के लिए। तो जिसके लिए इनका जन्म हुआ है उन्हीं कार्यों में इनको लगाओ। बाप ने तुम्हें चुना है विश्व सेवा अर्थ, न कि स्वपुरुषार्थ के अर्थ। समझ की बात है, समझने वाले समझ जाते हैं। स्वपुरुषार्थी बच्चों की ग्रुप अलग होगी। बाबा कहेंगे उनका संगठन अलग होगा। और विश्व परिवर्तक बच्चों का संगठन अलग होगा। विश्व परिवर्तक माना हर सेकंड विश्व के बारे में सोचने वाले, हर रूप से विश्व सेवा करने वाले। मेरा क्या है और क्या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं। दुनिया को क्या देना है,
दुनिया को कैसे भरपूर करना है, स्थूल नहीं तो सूक्ष्म, दृष्टि नहीं तो वृत्ति से, वाचा नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना से, पर कैसे भरपूर करना है इसी का विचार करने वाले, बस विश्व को भरपूर करने वाले विश्व परिवर्तक। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं ऑलराउंडर बनो, जितना बनेंगे उतना परिवर्तन नजदीक दिखेगा, सतयुगी परिवार नजदीक दिखेगा। परिवार की बात हो रही है, दुनिया की बात नहीं हो रही है। सतयुगी परिवार की बात हो रही है। पहले सतयुगी परिवार बनेगा, फिर सतयुगी दुनिया बनेगी। बच्चे विचार करें कभी, सतयुग में कैसे रहते हैं आपस में? क्या हम यहाँ पर ऐसे रहते हैं आपस में? और अगर नहीं रहते, मना अभी भी सतयुगी परिवार नहीं बना, अभी भी शायद कलयुग की आदि वाला, द्वापर की मध्य वाला परिवार बना है, जहाँ एक दूसरे को हाजी नहीं होती, मनमुटाव होते हैं आपस में, मन के रूप में झगड़े होते हैं, कभी कभी वाणी में भी आ जाते हैं। सतयुगी परिवार कितना दिव्य है, कितना रिस्पेक्ट रिगार्ड रहता है हर आत्मा के प्रति, एक दूसरे के प्रति। फिर वो चांडाल का पाठ भी क्यों ना हो, सभी के लिए बड़ा रिस्पेक्ट रिगार्ड रहता है, क्योंकि सभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, सभी के प्रति बड़ा स्नेह रहता है। यहाँ जितना बाप से स्नेह है, वहाँ उतना आपस में स्नेह होता है। क्या वह स्नेह यहाँ पर दिख रहा है बच्चों में? अगर दिख रहा है, मना सतयुगी परिवार बन रहा है। जिन बच्चों में दिख रहा है उनका, तो सभी में यह स्नेह दिखे। पाठ तो ऊंच नीच होगा, पर स्नेह एक समान रहे, रिस्पेक्ट रिगार्ड सभी के लिए एक समान रहे। पाठ तो ड्रामा अनुसार है, पद पोजीशन तो ड्रामा अनुसार है, पर रिस्पेक्ट रिगार्ड सभी के लिए समान रहे, स्नेह सभी के लिए समान रहे। तो क्या यह सतयुगी परिवार यहाँ दिख रहा है? क्या बच्चों में आपस में 4-10 बच्चों की बनती है, या अभी भी आपस में वाणी में नहीं लेकिन मन में कुछ विचार चलते हैं? ऐसा कोई परिवार बना है? बाबा कहते हैं जिसको सतयुगी परिवार कह सके, भल 10 बच्चों का भी हो, आपस में उतनी अंडरस्टैंडिंग, उतना स्नेह है एक दूसरे के प्रति? बच्चे चेक करें। ऑलराउंड चक्र लगाकर अपना शो दिखाना तब है ट्रेनिंग के रिजल्ट। बाबा कहते हैं हर सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रिय से सेवा करना, इसे कहते हैं ऑलराउंडर। हर प्रकार की सेवा करना, ऐसे नहीं कि मुझे यह आता है वह नहीं आता, यह हम कर सकते हैं वह हमसे नहीं होगा। बाबा कहते इसे ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। ऑलराउंडर मना सदैव हाजी, हर कर्म में, हर सेवा में, हर कार्य में विश्व सेवा के हाजी, उसे कहेंगे ऑलराउंडर। समझ की बात है। बाबा कहते तब है ट्रेनिंग के रिजल्ट, मना फिर कह सकेंगे ऑलराउंडर अगर बच्चे बने, फिर बाप कह सकेंगे कि अभी बच्चों ने बाप के स्नेह का रिटर्न दिया है। स्नेह का रिटर्न, पालना का बाजू में रखते हैं, स्नेह का रिटर्न, कि बच्चे बने।
प्रैक्टिकल कोर्स के बाद फिर रिजल्ट देखेंगे। बाबा कहते हैं पहले करके दिखाओ, फिर रिजल्ट देखेंगे। प्रैक्टिकली करके दिखाओ सेवा। अभी फिर 1 मास के बाद मधुबन में आओ तो अकेले नहीं आना, अकेले नहीं आना है। अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी है। बाबा कहते हैं पहले प्रैक्टिकल करके दिखाओ, फिर घर आओ। घर तो 24 घंटा खुला है बच्चों के लिए, लेकिन पहले बन के दिखाओ, फिर घर आओ। ट्रेनिंग दिखे बच्चों के अंदर, धारणाएं दिखे, वाणी बड़ी मधुर हो, मीठी हो, दृष्टि बड़ी शीतल हो, विचार वाइब्रेशंस बड़े सुखकारक हो, शांत चित्त करने वाले हो। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ की बात है। पहले बच्चों में दिखे, फिर बाबा कहते हैं घर आओ, वेलकम है। पहले बनो, बन के आओ। बाप को खुशी होगी कि बच्चे बनकर आए, परिवार को खुशी होगी। बाप के ज्ञान को पहले अपने अंदर उतारो। समझ की बात है बच्चों के लिए। अभी फिर 1 मास के बाद मधुबन में आओ तो अकेले नहीं आना है, बनकर आना है। सजे सजाए आओ ज्ञान गुण रत्नों से। समझ की बात है। अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी है। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में गुण दिखे बच्चों के, बातें नहीं बनाओ, गुण धारण करो, बच्चों में दिखे। अकेला कोई को लौटना नहीं है। बाबा कहते अकेला कोई को लौटना नहीं है, कोई न कोई का पंडा बनकर आना है, यात्री ले आना है। देखो सबसे पहली बात बाबा कहते तुम मधुबन में आओ ना तो बाप को लेकर आओ तुम्हारे साथ, माना बाप समान बनकर आओ, तुमसे बाप दिखे। यह बात तो हुई कि यात्री लेकर आओ, जिनका कोर्स कराना है, किसी को ज्ञान देकर उन बच्चों को कोर्स कराकर मधुबन लेकर आओ। पर बाबा कहते हैं तुम बाप समान बनकर आओ। अकेले क्यों आना है? देखने वाले को तुमसे बाप दिखे, तुम ना दिखो। ऐसे बनो कि बाप का साक्षात्कार हो जाए तुमसे, बाप समान बन जाओ। बनना है बच्चों को। फिर बाप के साथ तुम आए। तुमने किसे लाया? बाप को लाया। अभी सेवा होगी, विश्व सेवा होगी। जिन बच्चों के द्वारा बाप की अनुभूति होगी उन्हीं से विश्व सेवा होगी। इसलिए बाप समान बनना बहुत आवश्यक है। समझ की बात है। बाप दादा की इन कुमारियों में बहुत उम्मीद है। बाप दादा की कुमार कुमारी हर आत्मा की बात है। वो देह अभिमान में मत जाओ। हर आत्मा के लिए बाबा कह रहा है कि हर बच्चे में बाप दादा की उम्मीद है कि यह बच्चे विश्व परिवर्तन करेंगे, कलियुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में परिवर्तित करेंगे।
उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नयनों में समाते हैं। जिनसे बाबा को उम्मीद है ना, वह बच्चे बाप दादा की नयनों में समाये हुए होते हैं। समझ की बात है बच्चों के लिए। तुम चेक करो, क्या तुम बाप दादा की नयनों में होंगे? माना तुमसे निश्चित बाप दादा को विश्व परिवर्तन की उम्मीद है कि तुम विश्व परिवर्तन करोगे। समझ की बात है, बाबा कहते हैं सारी। जिन्होंने समझी उन्होंने समझी, जिन्होंने नहीं समझी उनको कोई नहीं समझा सकता। क्योंकि बाप के बोल को जो नहीं समझ सके वो कहाँ किससे समझेंगे, कहाँ खुद से किसी और से समझेंगे। समझ की बात है, समझ की बात है। बाप सिर्फ समझाते नहीं, तुम्हारे अंदर, बच्चों के अंदर जो समझने की शक्ति कम है, उस शक्ति को डालकर समझाते ताकि तुम समझ सको। पर कोई कोई बच्चे हैं जो समझकर भी समझना नहीं चाहते। वो पूरी तरीके से माया के वश है, समझकर भी समझना नहीं चाहते कि कार्य क्या है, करना क्या है। समझ में सब आता है उन्हें, पर समझना नहीं चाहते, परवश हैं। बाबा कहेंगे ड्रामा, उनका भी, और क्या कहे। समझ की बात है, समझ की बात है। तुम अपने को चेक करो, तुम क्या क्या समझते हो और क्या क्या समझना नहीं चाहते हो। चेक करो, तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें समझ में आ रहा है पर तुम समझना नहीं चाहते हो। समझ जाएंगे तो माया छूट जाएगी, फिर दुनियावी आनंद ले नहीं पाएंगे, दुनियावी भोग ले नहीं पाएंगे, मौज कर नहीं पाएंगे। जो हमारी जीने करने की आश है उसे पूरी कर नहीं पाएंगे। समझ की बात है, पूरे माया के वश हैं। अपने हिसाब से माना माया के वश, ड्रामा के हिसाब से माना श्रीमत। समझ की बात है बच्चों के लिए। देखिए, आप बच्चे चेक करें, आपके पास बहुत समझ है, बहुत समझ है सभी बच्चों के पास। बस तुम चेक करें, तुम समझना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तुम चेक करें। ज्ञान तो आसान है, कोई बड़े फॉर्मूले नहीं बता रहा है बाबा, सिंपल ज्ञान है। इतना सिंपल तो किसी स्कूल कॉलेज में भी नहीं होगा। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं, उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नयनों में समाते हैं। उम्मीदवार रतन हमेशा बाप दादा के नयनों में रहते हैं। अभी जो नयनों में है तो दृष्टि सदा उन पर जाती ही रहेगी, दृष्टि और कहाँ जाएगी। कोई कोई बच्चे होते हैं जिन पर बाप की सदा दृष्टि है, पर उन्हें यकीन ही नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहते। अभी ऐसे ना करते 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 अभी तुम्हारी ना है ना, एक दिन वो दृष्टि समाप्त हो जाती है। फिर तुम सच्चाई में आ जाते हो। सच्चाई किसने क्रिएट की? तुमने। कि बाप दादा का मुझ पर ध्यान नहीं है, बाप दादा का सभी पर ध्यान है,
पर तुम्हारा ध्यान बाप दादा पर नहीं है। समझ की बात है बच्चों के लिए, इसलिए समझ कर चलो और श्रीमत पर चलते रहो। बाप जो सुनाए धारण करते चलो। बहुत आसान धारणा है, सेकंड से भी कम समय में यह सब धारण हो सकता है, अगर तुम धारण करना चाहो तो, वरना बाप भी जबरदस्ती नहीं करेगा। यह बाप की डिक्शनरी में नहीं आता कि मैं बच्चों से जोर जबरदस्ती धारणा कराऊं। करो ना करो, जो करने वाले होंगे निश्चय बुद्धि वो करेंगे। नहीं कि तुमने तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो ड्रामा देखेगा, कब किससे कैसे क्या कराना है ड्रामा जाने। मैं भी तो अपना निश्चिंत रूप से पाठ बजा रहा हूं, समझ की बात है। तो श्रीमत पर सदा चलते रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहिए, मौज में रहिए और सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहिए। सदा अखंड बाप की याद में रहना। जितना भी सेकंड फ्री मिले, 1 सेकंड आधा सेकंड बाप की याद में रहना। जब भी फ्री टाइम मिला बाप की याद, बस मैं और मेरा बाबा, और मौज करना। यह संगम युग मौजों का युग है, इसमें मौज नहीं मनाई तो ड्रामा। मौज तुम्हारे सामने है, सामने घटनाएं कोई भी हो, उन घटनाओं को देखकर दुखी रहना है या अपनी मौज में रहना है, चॉइस तुम्हारी है। इसे ड्रामा मत कहना, यह चॉइस तुम्हारी है। तुम्हें जो ठीक लगे तुम चॉइस करो। बाप ने तो बच्चों के लिए सदा सुख ही सुख रखा है, पर बच्चे अगर चाहते हैं कि हमें दुख मिले तो बाबा कहते हैं तथास्तु। अगर तुम दुख में खुश हो तथास्तु। समझ की बात है, तो सदा समझ कर चलना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम